यह घटना चंडीगढ़ के रहने वाले विश्वास गुप्ता ने सारी दुनिया के सामने रखी और इसे एक किताब में भी छापा गया। इस कहानी का अंत सुन आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी और रोम रोम शिव का नाम पुकारने लगेगा। विश्वास जी बताते हैं कि वह चंडीगढ़ से ही बिलोंग करते हैं। हमारे घर में मैं इकलौता अपने माता पिता का लड़का हूँ। मेरे पिता बैंक से रिटायर पर्सन है और मेरी माता एक रिटायर्ड टीचर हैं। मेरे माता पिता ने मुझे अच्छा पढ़ाया और मेरी सरकारी जॉब लगी। मेरी पोस्टिंग शिमला में हुई और मेरी ज़्यादातर ड्यूटी शिमला में ही रही। घर में पहले से ही धार्मिक माहौल था। मेरे माता पिता शिव भक्त थे, सारा मोहल्ला जानता था। पास में ही एक शिव मंदिर है और एक धार्मिक समिति भी, जिसमें वो दोनों मेंबर भी हैं। मेरी ड्यूटी शिमला में थी तो मेरे माता पिता का एक दिन फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि वह केदारनाथ की यात्रा पर जाना चाहते हैं। महादेव काफ़ी समय से उन्हें बुलावा भेज रहे हैं, मगर हमसे वहां जाना संभव नहीं हो पाया। मगर इस बार मंदिर की तरफ से एक जत्था दर्शनों के लिए जा रहा है, तो तुम हमें केदारनाथ के दर्शनों के लिए ले चलो। ऑफिस में उन दिनों बहुत काम था। घूमने का शौक़ तो मुझे भी बहुत था, मगर छुट्टी मिलना अगले 3-4 महीने के लिए संभव नहीं था, तो मैंने मना कर दिया। मेरी माताजी ने कहा कि बेटा हमारे जीवन का तो पता नहीं, मगर हम इस बार ज़रूर जाएंगे। तो इस तरह उन्होंने मंदिर के बाकी लोगों के साथ जाने का मन बना लिया। मुझे डर था कि कौन उनको संभालेगा, इतना कठिन रास्ता है, कैसे कर पाएंगे वो दोनों। समय आया तो वो दोनों निकल पड़े, मेरे बार बार मना करने के बाद भी। मेरे माता पिता ने बताया कि पहले तो सफ़र गाड़ियों में बहुत मुश्किल रहा, मगर जाप करते हुए हम हमारी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे, क्योंकि शिव से मिलने की चाह थी। फिर हमारी पैदल यात्रा शुरू हुई, जो सबसे मुश्किल काम था। हम पहले से ही बहुत कमज़ोर थे। मेरे माता तो पहले ही बीमार रहते थे, मगर वो रुक रुक कर चलते रहे। मंदिर के बाकी लोग काफ़ी आगे निकल चुके थे और मेरे माता पिता दोनों पीछे रह चुके थे। एक पत्थर के ऊपर मेरी माता बैठ गए और उन्हें लगा कि यह उनका आखिरी समय आ चुका है। सोच ही रहे थे तो एक नौजवान लड़का उनके पास आया और बोला, कुछ नहीं होगा आपको, महादेव आपका इंतज़ार ऊपर कर रहे हैं, उठो और चलो, मैं लेकर चलता हूँ आपको। मेरी माता ने कहा कि उस लड़के के हाथ लगाते ही शरीर में एक जोश भर गया। मेरे पिता ने उस लड़के को पूछा कि बेटा तुम कौन हो। उसने कहा कि मेरा नाम अंकित है और मैं मुंबई से दर्शनों के लिए आया हूँ। सारे रास्ते वो लड़का मेरे माता पिता का ख्याल रखता, साथ साथ चलता रहा और ज़रूरत की हर चीज़ हर काम में साथ दिया। रास्ते में मेरे पिताजी को सांस में दिक्कत आई तो उसी लड़के ने मेरे माता पिता को संभाला। अगर वो नहीं होता तो काफ़ी मुश्किल हो जाती। सो आखिर वो तीनों भोले के चरणों में पहुँचे, दर्शन किए। मेरे माता पिता बहुत खुश थे। वहाँ पर भी उस लड़के अंकित ने मेरे माता पिता की काफ़ी सेवा की। फिर वापसी के समय अंकित मेरे माता पिता को वापस छोड़ने नीचे आ रहा था। आधा रास्ता उन्होंने पार कर लिया था। अंकित को मेरे माता पिता से काफ़ी प्यार मिला और एक परिवार जैसा संबंध बन चुका था। अंकित ने कहा कि अंकल आंटी, मेरी बहन की शादी अगले महीने है, आप ज़रूर आना, मुझे अच्छा लगेगा। उसने एक कागज़ पर अपना पता और घर का फ़ोन नंबर लिख दिया। फिर अंकित मेरे माता पिता को नीचे छोड़ कहीं गायब ही हो गया। वापस आकर मेरे पिता ने मुझे फ़ोन किया और सारी बात बताई और कहा कि उस लड़के अंकित ने हमारी ऐसे सेवा की जैसे हमारा अपना लड़का भी नहीं कर सकता था। अगर वो ना होता तो शायद हम रास्ते में ही मर जाते। तू तो हमें केदारनाथ नहीं लेकर गया, मगर अब एक काम तुम्हें ज़रूर करना पड़ेगा। अंकित की बहन की शादी अगले महीने है, अगर तेरे पास टाइम हो तो प्लीज़ वहाँ जाकर आना। मेरे माता पिता ने कहा कि अगर टाइम ना मिले तो एटलीस्ट सगन ही भेज देना और उनसे बात कर लेना। मुझे बहुत फील हुआ तो मैंने वहाँ जाने की सोच ली कि फ़्लाइट लेकर एक दिन में ही वहाँ से वापस आ जाऊँगा। कुछ दिन बाद ही मैंने सोचा कि अंकित के घर फ़ोन कर एक बार शादी की डेट और हालचाल पूछ लेता हूँ और उनको थैंक्स भी कर देता हूँ। मैंने फ़ोन किया तो अंकित के पिताजी ने उठाया। मैंने सारी बात की कि कैसे अंकित ने मेरे माता पिता की सेवा की और थैंक्स कहा। अंकित के पापा चुप रहे। मैंने कहा कि अंकल आप बोल क्यों नहीं रहे, तो उन्होंने रोते हुए कहा कि बेटा अपने माता पिता को कहना कि महादेव के चरणों में बेनती करना, क्योंकि मेरे जिस बेटे अंकित की आप बात कर रहे हो वो तो आज से 6 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था, जब वो मुंबई से केदारनाथ की यात्रा पर जा रहा था।
वह भी महादेव का भक्त था और केदारनाथ के लिए घर से निकला था, मगर उसकी लाश ही वापस आई। अपने माता पिता से कहना कि उन्हें खुशी है कि मेरा बेटा महादेव के सेवकों की सेवा में लगा हुआ है पिछले 6 सालों से। महादेव के चरणों में बेनती करना कि अब उसे मुक्ति दे दें। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने सारी बात अपने माता पिता को बताई और उन्हें लेकर मुंबई उसकी बहन की शादी पर पहुंचा, तो सारी बात सच ही निकली। उसकी मौत 6 साल पहले ही हो चुकी थी और आज भी वो वहीं अदृश्य रूप से सेवा में लगा हुआ है। महादेव उसे अपने चरणों में जगह दें और उसे मुक्ति दें। हर हर महादेव।